का पहला मुद्दा, ठीक है, लेट्स एड्रेस एलिफेंट इन द रूम। कौन अभी तक कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में सुन चुका है? भाई हम नहीं सुने। तुमने सुना? निखिल तुम सुना? हाँ मैंने कुछ कुछ सुना है इस पार्टी के संस्थापक हमारे अरे राज। हम जो बना रहे हैं वो अलग है। अभी हाँ, तुम लोग सुना होगा कि जो हमारे देश के सीजीआई हैं, यानी जो एकदम टॉप जज है, जो सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, सूर्यकांत जी, हम्म, उन्होंने कहा कि इंडियन यूथ आर लाइक कॉकरोचेस। ठीक है, हम्म, मतलब हम और आप जो है उनकी तुलना कॉकरोचेस से की गई, और उसी हम्म, के आक्रोश में एक कॉकरोच जनता पार्टी बना। ओ, और अच्छा। मतलब हमको लगता है 2 दिन में कम से कम 40 से 50 हजार उसका फॉलोवर्स हो गया। तुम सोचो कितना रैपिडली वो बढ़ा है कि 2 दिन में 40 से 50 हजार फॉलोवर्स। और लोग मतलब ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ पार्टी बना के छोड़ दिया भाई, मतलब ऐसा ऐसा उन लोग का मैनिफेस्टो है कि हिल जाएगा आदमी सुन के। पहली बार ऐसा हो रहा है देश में कि यूथ कोई मामला में इतना बढ़ चढ़ के ना धर्म ना जात देखते हुए सिर्फ प्योरली पॉलिटिकल होके कोई फैसला लिया। तो तुम लोग भी अभी जब मीटिंग खत्म होगा ना उसके बाद देखना जाके इंस्टाग्राम में कॉकरोच, भाई मतलब इतना बवाल कि मतलब हर स्टेट का, जैसे झारखंड का या रांची के, बिहार का या उत्तर प्रदेश का, सबका अलग अलग कॉकरोच जनता पार्टी, सबका अलग अलग। अब तो शहर का भी बनने लगा। आज हम एक इंस्टा में रील देख रहे थे, उसमें कॉकरोच जनता पार्टी जमशेदपुर था। इस तरह इस तरह का लोग इतना ले लिया उस बात को दिल को, मतलब दिल पे क्या भाई, अगर आप युवक को अगर आप कॉकरोचेस बोलेंगे तो आप जो दीमक है उससे बढ़िया तो हम ही लोग हैं क्या? जो दीमक इंडियन पुलिस, मतलब सब लगभग सारा स्टेट का पुलिस, आप उसमें जुडिशरी ले लो, आप उसमें ब्यूरोक्रेट्स ले लो, आप उसमें पॉलिटिशियंस ले लो, सब है जो दीमक जैसा देश को खा रहा है, उन लोग से तो लाख गुना अच्छा है। अगर आपका कोई जजमेंट है जिसको अगर यूथ काउंटर कर रहा है तो आप यूथ को कॉकरोच बोल दे रहे हैं, बताओ। तो इस पे तुम लोग क्या, भाई संभल के बोलना, वरना अगर वीडियो वायरल हुआ तो कंटेंट ऑफ कोर्ट भी लग सकता है। इसीलिए जो बोलना संभल के बोलना, ठीक है। इस पे अपना अपना कुछ राय देना चाहेंगे आप लोग? राय का तो पता नहीं, लेकिन एक सवाल है, मतलब जो जुडिशरी था, वो जो जज था, वो ऐसा मतलब किस बेस पे हम लोग को कॉकरोच या फिर यूथ को कॉकरोच बोला है? अरे जैसे एक केस का हियरिंग हो रहा था, तो हम्म। उसमें वकील लोग की तरफ से कुछ रिमार्क्स दिया गया, कुछ बताया गया इंडियन यूथ के बारे में। उस पे वो बोले कि इंडियन यूथ आर लाइक कॉकरोचेस, इनको नौकरी नहीं मिल रहा है तो ये सोशल मीडिया पे कभी न्यूज पे कभी इधर उधर आके बस सरकार का क्रिटिसिज्म करते हैं। ये है पूरा कॉन्टेक्स्ट, समझा? और वही जो बात है कि इंडियन भाई, आप टॉप जज पे बैठे हुए, आपसे ऊपर पूरे देश में कोई जज नहीं है, और आप अगर देश के युवा के बारे में ऐसा बोलेंगे, क्योंकि खैर त्रस्त है चारों तरफ से, तो लोग आपको बख्शेगा कभी नहीं, फिर आपको चाहे कोई भी। तो इस पे तो आप निखिल सर आप देना चाहेंगे? इसमें कुछ राय देना चाहेंगे? निखिल हाँ गेमर हेलो। बोल रहे नींद आ रहा था तुमको? नहीं नहीं, नींद नहीं आ रहा। हम जितना भी सोच। राम कहानी सुना है उस समझ उस सुना तो। हाँ हाँ सुना है। तो इस पे तुम क्या कुछ राय देना चाहता हो? मैं केवल एक ही बात बोलना चाहता हूँ भाई,
हमारे देश में सब अलग अलग, जैसे हमारे अभी क्या नाम बोले आप, सूर्यकांत सूर्यकांत बोले ना, सूर्यकांत। हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी जी, नहीं त्रिपाठी नहीं, सूर्यकांत सिर्फ सूर्यकांत। न्यायाधीश जी बोले कि हम लोगों को कॉकरोच का सबसे हम लोग ब- सब अ, इंडियन यूथ आर हाँ, लाइक इंडियन हेल्थ को कॉकरोच सबसे बोला गया है, चयनित किया गया। ठीक है, ये चीज बोले कि हमारे यूथ को नौकरी, किसी को नौकरी वगैरह रोजगार नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा? इसका मेन रीजन उन्होंने क्या बताया, सोशल मीडिया में जो हम लोग इधर उधर जो करते हैं विरोध वगैरह, इन लो- इन चीजों का हमारे न्यायाधीश साहब ने गलत बताया। गलत बताने का सबसे बड़ा रीजन उनको बताना चाहिए। आज यूथ यदि आलोचना कर रहा है किसी चीज का, तो सबसे बड़ा गलत है, उनके नजरिए में यही है। लेकिन आज जो गवर्नमेंट में, हमारे सिस्टम में जो करप्ट हो रहा है, इसके बारे में तो उन्होंने कोई चर्चा नहीं किया। आप इतना अच्छा पोस्ट में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होके ऐसा बात बोल रहे तो शोभा नहीं दे रहा है। सबसे बड़ा रीजन है, सिस्टम में बैठ के आप ऐसा चीज बोल रहे हो जो देश का आने वाला फ्यूचर है, उनके बारे में ऐसा बात बोल रहे हो। चलिए। अच्छा, अगर हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये हमारा एक्चुअली दूसरा एपिसोड है जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहले एपिसोड रिकॉर्ड किए थे पर उसमें कुछ गड़बड़ हो गया था, तो उसमें हम लोग नीट पेपर लीक के बारे में और इंडिया में जो पेपर लीक चल रहा है उसके बारे में बात किए थे। तो हम एक चीज बताना चाहते हैं कि अभी हेमंत सोरेन जी जो झारखंड, अगर आप लोग झारखंड नहीं के जानते हैं, तो बिहार मुख्यमंत्री। के थोड़ा सा बगल में झारखंड नाम का राज्य एग्जिस्ट करता है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री जी स्टेज में खड़े होकर बोलते हैं कि अभी देखिए अगल बगल के राज्यों में कितना सारा पेपर लीक हो रहा है, पर हमने ये किया। ठीक है, तो हेमंत सोरेन जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि पिछले 1 1.5 सालों से ओबीसी का छात्रवृत्ति आप लोग हमको लोग को दिया नहीं। मैं ओबीसी का छात्र हूँ और मेरे जैसे मेरे अन्य कई और छात्र हैं जो आपसे मांग कर रहे हैं कि आप छात्रवृत्ति दे। लगभग 2 साल होने को फॉर्म भरा हुआ और आप लोग छात्रवृत्ति नहीं दिए। छात्र लोग आपके विभाग के सामने प्रदर्शन किए, तब भी आप लोग बाज नहीं आए। अब तो लगभग सब उम्मीद छोड़ दी है कि छात्रवृत्ति आप देंगे, पहला। दूसरा, आज तक आप लोग कभी सचिवालय का, जो झारखंड सचिवालय है, उसका ना सीएचएसएल का फॉर्म निकालते हैं, न एमटीएस का फॉर्म निकालते हैं। और झारखंड पुलिस का जो फॉर्म निकलता भी है उसमें भी आप लोग भ्रष्टाचार करके बहाली कर देते हैं। 2016 के बाद से इस साल 2026 में 10 साल के बाद एक सक्सेसफुल बीपीएससी का प्री हुआ है। अभी मेंस बाकी है, रिजल्ट आना बाकी है, वरना हर बार जीपीएससी आप जेपीएससी जेपीएससी बीपीएससी। सॉरी माफ, और समझिए जेपीएससी जेपीएससी आप लोग निकाल दिए हैं, अभी तक निकाले नहीं आते, कैंसिल हो जाता है तो एग्जाम कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और आप स्टेज में खड़ा होके ज्ञान दीजिएगा दर्शकों को, तो आप भी ज्यादा दूर नहीं, आपको भी एक बार सब लपेटे में लेगा। ठीक है। अच्छा, लास्ट बताओ कि तुम लोग झारखंड को कौन सा वैकेंसी देता, हम बता दें। अभी से पहले जेपीएससी का प्री जो हुआ सो, और उससे पहले झारखंड कछपाल का बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम तो ये बोल देते हैं कि जो तारिका पेड़ में सबसे पहले चढ़ जाएगा हम उसको पुलिस का नौकरी देंगे। कौन सा स्थिति में भारत की राजनीति चल रही है, ये बात अब समझना मतलब परे परे। और ये भी बता देते हैं 2000 नीट का पेपर इससे पहले कब लीक हुआ था, 24 में 25 में 2024 में 2024 में नीट का पेपर लीक का सबसे बड़ा हब, अगर एक हॉटस्पॉट जो चुना था वो झारखंड का हजारीबाग जिला था, नहीं पेपर अब लीक पेपर क्यों आपने। लीक हुआ था, रीजन बता रहे हैं। हमारे यहाँ नीट सबसे बड़ी परीक्षा माना जाता है। वो पेपर जा रहा था कराची में, टोटो में। पेपर टोटो में जाते हैं।
आप अपने बंगलों के पैसे बख्तरबंद गाड़ियों में बेचते हैं और अभी बच्चे नहीं नहीं, अभी आपने रांची में विधायकों के लिए 6-6 करोड़ का बंगला बनवाया है। 30-30 करोड़ का बंगला बंगला है। 30-30 करोड़, 30 करोड़ तो बहुत कम बोल दिया। 30-30 करोड़ का बंगला बनवाया है। आज बच्चे लोग को एक कल्याण स्कॉलरशिप आप नहीं दे रहे हो 2 सालों से। ये कहाँ की ये कहाँ की मतलब ये कहाँ की राजनीति में लिखा हुआ है कि बच्चों के साथ आप अन्याय करोगे? अभी चुनाव के समय 2024 में जब झारखंड विधानसभा चुनाव था, तब मैये सम्मान योजना लाया गया। सभी माताओं बहनों जो 18 उम्र से ज्यादा की थी और 60 से कम, 18 से 50। उनको 25-2500 रुपया मासिक तौर पे दिया गया। ठीक। अब जब आप जीत गए हैं इलेक्शन, 1 साल बीत गया है, तब आप कर रहे हैं छापामार कि जो जो गलत फॉर्म भरा है सबसे हम पैसा वापस लेंगे। तो ये जो या तो आप उसी टाइम कर लेते, अब क्यों दिए पैसे? जब अगर आप उसमें भी बहुत किसी को तो पैसा नहीं ही मिल रहा था। नहीं मिला, वो भी बात सही है, लेकिन अब क्या कर रहा है कि जैसे तुम पैसा लिया ना, मान लो तुम पैसा ले, और अब तुम्हारे पास मतलब पहले तो था कि जिसके पास आधार कार्ड है उसको सबको पैसा मिलेगा, फिर वो नया आधार कार्ड राशन कार्ड है उसको भी पैसा मिलेगा। अब क्या कर रहा है कि अगर आप गलत तरीका से फॉर्म भर के पैसा लिया है ना, तो जितना पैसा आपको मिला है सब वापस कीजिए। तो यही कराई अगर आप चुनाव के समय कर देते तो आपको तो अभी मान लीजिए, अगर हजारों फॉर्म भराया होगा, उसमें 100 वो तो कम से कम आपका फर्जी ही होगा, है कि नहीं? तो जब आप अगर उसी टाइम पैसा डालने से पहले आप जांच करवा लेते, तो क्या आपको भी इस चीज का जरूरत पड़ता? और ऊपर से बात रहा है अकाउंट जो रहता है वो तो भाई उसका ओरिजिनल डिटेल से ही मैच करेगा। हाँ, ऐसा थोड़ी उस नहीं टाइम करेगा। उस टाइम आपको जितना भी फॉर्म भरा रहता है उसमें राशन कार्ड, अकाउंट आधार नंबर, आधार कार्ड, आधार, पैन सब चाहिए। तो अगर आप उस सब। समय कराई कर लेते तो आपको अभी हजारों लाखों रुपए जो गलत अकाउंट में या गलत, या जो कहें जो एलिजिबल नहीं था उनके अकाउंट में जो डाले, उसमें आप हम लोग को छात्रवृत्ति दे देते तो कितना बढ़िया रहता। इस छात्रवृत्ति छात्रवृत्ति नहीं देने के कारण बहुत बच्चों का पढ़ाई छूट गया। हाँ, मेरा कितना दोस्त है जो बोल रहा है कि नहीं भाई अब रहने का बहुत खर्चा बच्चे फर्स्ट सेकेंड ईयर में जाके इंजीनियरिंग का पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं इस छात्रवृत्ति नहीं देने के कारण। हमें उससे भी बड़ा बात ये मैटर करता है। मान लो कि कोई जेन्युइन होगा और उसका भी मान लो कि पैसा उसको मिला होगा, लेकिन कोई एक रीजन के वजह से कुछ गड़बड़ हुआ होगा और वो पैसा खर्च कर दिया होगा। और बहुत ज्यादा अगर उसका स्थिति डाउन है तो कहाँ से पैसा भरेगा? नहीं भी तो नहीं, 30,000 से प्लस एक आदमी को दिया गया है इतना दिनों में। भाई तीस कोई हजार महीना आदमी। 7500 रुपये दिया गया है। और अबे तो वो छात्रवृत्ति एक छूटा है था। और छात्रवृत्ति मांगो तो बोलते हैं केंद्र सरकार से हमको फंड नहीं आ रहा है। हजारों फंड करोड़ नहीं। रुपए लोग घोटाला करके बैठे हुए हैं। जिस वो दिन तो से वो जब तो वो बात आप छोड़िए, आपको मैं बताता हूँ। मुझे कहीं से सूचना मिला है कि साला तीन से सुनो ना, चार तीन आप से और चार घर में बैठ के आओ, कैजुअल बात करो, समझा? आप सुनते तो नींद आ जा रहा। जैसे बोलता ना दोस्त है कि क्या है। तीन से चार मंथ से वृद्धा विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है। हाँ, वो सब भी बंद कर दिया। क्यों नहीं मिल रहा है? मैया योजना कैसे मिल रहा है? उसके लिए मैया फंड योजना कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आया? इलेक्शन से पहले ही काहे निकाला इसको? और जब उतना दिन से जब तुम जो चेयर में बैठा हुआ था, मतलब जो भी थे, हेमंत सोरेन जी जो चेयर में बैठे हुए थे, वो उससे पहले क्या कर रहे थे भाई? सब बस तुम्हारी मेरा का वोट खींचने का तरीका काम है। और मेरा मेरा एक ही क्वेश्चन है। मैया सम्मान योजना 2500, विधवा वृद्धा पेंशन 1000 रुपया, ये कहाँ का है? भाई विधवा और वृद्धा पेंशन बढ़ना चाहिए था। सबसे बड़ा यहाँ वोट के लिए हमारा गवर्नमेंट यहाँ तक गिरा, और हमारा जो जनता है वो तो और बेवकूफ है।
जनता देखो, देखो, हम भी अगर बताते हैं, अगर हमको भी कोई 2500 रुपये महीना देगा ना, खैर हम तो पढ़े लिखे हैं, पर अभी भी तुम अगर झारखंड, एक एक मिनट बस रुक जाओ। पहली बात, हेमंत सोरेन को ये बोलने का अधिकार नहीं है कि नीट का पेपर लीक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आपको तो सरासर बोलने का अधिकार नहीं है। आप तो पहले अपना स्टेट में एग्जाम तो सही से कंडक्ट करवाइए। आप अपने स्टेट में हम आपको चैलेंज करते हैं, आप अपना स्टेट में 4 से 5 साल में पेपर सही से करवाइए, तब आप दूसरे स्टेट को बोलिएगा। देखो, झारखंड का लिटरेसी रेट जो है वो 66.41%। ठीक है, अगर तुम सिर्फ ये भी बोल देगा ना कि हम आपको 1000 रुपये भी महीना देंगे, तो भी जनता का शिक्षा इतना कम है कि वो उसका बात आ ही जाए। वो आने वाला बात नहीं देखा कि अरे अगर 1000 रुपये हम कोई फ्री में दे रहा है, हम आप लोग को भी बोलना चाहते हैं जो भी हमारे दर्शक हैं, अगर कोई आपको फ्री में पैसा दे रहा है ना, तो फ्री में पैसा नहीं दे, वो अपना बाप का चाहे पैसा कोई नहीं, ठीक है। चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी राज्य सरकार हो, ये झारखंड का बात नहीं है, ये अनदर देश का। सुनो ना, राज्य सरकार और गवर्नमेंट को मारो गोली। अगर कोई इंसान तुमको फ्री में 1,000 दे रहा ना, या कुछ भी पैसा दे रहा, तो जाहिर सा बात है कि वो फ्री में नहीं दे रहा, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। कारण सुनिए, मेरा बात सुनिए। अगर कोई आपको 1000 2000 बिहार में 10,000, ठीक है, 10,000 मिला बाबू, अगर 10,000 रुपये का आपको दे रहा है तो वो अपना बाप का पैसा नहीं बांट रहा है, वो मेरा और आपका जो हम लोग टैक्स भरते हैं ना, उसी का पैसा बांट वही रहा तो। है। पहला, दूसरा कि वो जो पैसा काट रहा है, आपको दे रहा है, वो आप ही का दूसरा तरीके से काट रहा है। कैसे? मान लीजिए वो रोड बना, ठीक है, उसमें लगा 25 लाख रुपए, ज्यादा बड़ा रोड नहीं बनना, मान के चलिए 25 लाख रुपए बने, उसके लिए 25 लाख का फंड आया, है ना। लेकिन चूंकि अब आपको वो जो 25 लाख का फंड आया उससे तो खैर रोड बनना था, पर राज्य सरकार का कुछ अपना स्कीम है, इसीलिए वो क्या करता है कि वो रोड बनने वाला फंड से जो पैसा है उठा के या तो घपला करता है, या तो ऐसा ऐसा स्कीम में बांट देता है। ठीक है, और वो रोड 25 लाख की जगह में बनता है 5 लाख, और 5 लाख में जो रोड बनता है वो आप अपना घर से बाहर निकल के देख लीजिए, पता चल जाएगा कि वो रोड कैसा है। तो एगो एगो ट्रक सही से पार हो गया तो बेटा रोड का हालत खराब हो जाता है। ठीक है। बारिश हुआ तो पूरा रोड ही बह जाता है। हाँ, जो गड्ढा, उम्मीद रहता है कि जो गड्ढा नहीं दिखेगा, वो 2 से 3 बरसात के बाद वो गड्ढा का गड्ढा कब आप दिखने लगता है। क्या बता। अरे बिहार में वो पुल है जो 10 साल से नहीं बना है, 10 साल उसको हर बार बनाता है, वो हर बार गिर जाता है, उसको हर बार बनाता है, उसको हर बार गिर जाता है। इस लेवल का करप्शन है। 10 साल से कोई एगो पुल नहीं बन पा रहा है देश में, बिहार में। मतलब मतलब क्या ही इंस्पेक्शन हो रहा है वो पुल का, जो कि कोई इंजीनियर, कोई आर्किटेक्चर बता ही नहीं पा रहा कि क्या चाहिए। वो तो गनीमत मनाइए कि वो चालू नहीं हो रहा है, वो बिना चालू हुए पहले ही गिर जा रहा है। जिस दिन चालू होने के बाद गिरा, उस दिन आप लोग का आँख खुलेगा। क्या कोई बिहार का जो अर्बन प्लानिंग मिनिस्टर है उससे सवाल पूछा कि भैया वो ब्रिज क्यों गिर रहा है, आप उस पर क्या कार्रवाई किए, क्या उस पर सीबीआई जांच बैठाएं, क्या उसका पुलिस केस है? कुछ नहीं। भाई जनता सवाल पूछना ही भूल गया है, इसीलिए लोग अकाउंटेबिलिटी, नेता अकाउंटेबिलिटी छोड़ दिया है। सवाल पूछेगा तो आप चाइना का एजेंट हो जाइएगा, सवाल पूछेगा तो आप देशद्रोही हो जाइएगा, सवाल पूछेगा तो आप सवाल पूछेगा तो आप पाकिस्तानी हो जाइएगा। इसीलिए जनता सवाल पूछना ही छोड़ दिया। जिस दिन जनता सवाल पूछने लगे, सब जितना काम आप सोच रहे हैं ना कि कम होगा, सब ढंग से होने लगे। कहा कौन पूछे सवाल जाके धर्मेंद्र प्रधान से कि अभी जो इंडिया का सबसे बड़ा, इंडिया का छोड़ो, वर्ल्ड का जो टॉप मोस्ट हार्ड एग्जाम है नीट, उसका पेपर कैसे लीक हो गया? धर्मेंद्र प्रधान से सवाल पूछा, क्या कोई उसका इस्तीफा का मांग किया? उसमें इसीलिए तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जिस दिन अकाउंटेबिलिटी हो गया उस दिन देश सुधर जाएगा। जिस दिन जनता सवाल पूछना शुरू कर दिया,
अरे आप अगर अपना बच्चा को भी 500 रुपये देते हैं ना, तो उससे पूछते हैं क्या करेगा बाबू, क्या खाएगा बाबू, कहाँ जाएगा बाबू। तो आप तो कितना पैसा टैक्स भरते हैं? क्या आपका हक नहीं कि आप सरकार से सवाल पूछें कि टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है, हमारे लिए खर्च हो रहा है या बाबू अधिकारी नेता के पैकेज में जा रहा उससे देखो ये बात नहीं है, बात है कि जो आम जनता है वो ऐसा समझता है ना कि जो पॉलिटिशियन है या फिर जो सरकार है या जो पॉलिटिक्स है, वो सोचता है कि मेरा से बड़ा है, मेरा से पावरफुल है, हम कुछ बोलेंगे तो हमको कुछ हो जाए। भाई ऐसा सोचता है अब, लेकिन वो एक बात भूल गया कि हमारे ही बदौलत वो उस जगह पे पहुंच पाया है, बैठ पाया है। समझा? आदमी डर के वजह से भी नहीं पूछता, जरूरी नहीं है कि भूल गया। मेन बात है आदमी डर से ही नहीं पूछता है कि हमको क्या पूछना है। समझा? चार गो पास चार गो मिल के भी करेगा तो चार गो साथ कभी नहीं देगा, क्योंकि उसका जिंदगी अच्छा चल रहा, काम अच्छा चल रहा, अच्छा कमा रहा, चलो चार पैसा निकल जा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपना जिंदगी चल रहा तो भाड़ में जाए दुनियादारी, इससे क्या मतलब? है। हम ऐसा आपके सोच लोग के हम आप लोग को साहब। एगो कहानी सुनाते हैं। एक दिन एगो राज्य था, चलिए देश से शुरू करते हैं। एक दिन एगो देश था, उसके आसपास जंगल में आग लगा, तो कोई बचाने नहीं गया, कोई राज्य वाला बचाने नहीं आया, क्योंकि वो सोचा कि अरे राज्य में थोड़ी ना आग लगा है, देश में ना लगा है, बाकी लोग सब गए। जब राज्य में आग लगने लगा, तो कोई शहर वाला थोड़ी ना बचाने गया या कोई जिला वाला थोड़ी ना बचाने गया, तो बोला अरे मेरे घर में आग थोड़ी ना लगा। जब जिला में आग फैलने लगा, तो कोई गांव वाला बचाने नहीं गया या कोई गांव वाला मदद करने नहीं गया, वो बोला अरे मेरे गांव में थोड़ी ना आग लग रहा है। कोई जब गांव में आग फैलने लगा, तो कोई आदमी आगे बढ़ने नहीं आया, वो बोला अरे मेरे घर में थोड़ी ना आग लग रहा है। लेकिन याद रखिए कि वो आग एक दिन आपका घर तक भी पहुंचेगा। आज आप भले ही कुछ भी कोई भी चीज अनदेखा करके आगे चल जा रहे कि अरे मेरा जीवन तो मस्त चल रहा है, लेकिन कितना दिन, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, आप इतने इंटरकनेक्टेड हैं कि अगर आग कहीं और भी लगेगा ना, तो वो एक न एक दिन आपके घर तक पहुंचेगा। बात सही है क्या? हाँ। इसीलिए कहीं भी अगर आप कोई गलत चीज होता देख रहे हैं, तो एक साथ मिल के आवाज उठाना सबसे ज्यादा जरूरी और हमेशा शुरुआत छोटा से ही होता है। है। हाँ, कोई एक समझा? आवाज ज्यादा उठाए। नहीं है कि बड़ा हो। मानते बड़ा बात पे आप नहीं आवाज उठा पा रहे, आप पहले छोटा से शुरुआत तो कीजिए, अपना आगे बढ़ पाए कुछ होगा। हाल फिलहाल में आज इधर एगो आदमी कड़ा धूप के वजह से मतलब ठेला पे कुल्फी बेचता है, तो कड़ा धूप के वजह से वहीं पे उसका मतलब क्या बोलते हैं, जान चली गया। हाँ, एक मिनट, गर्मी। हम अभी आंकड़ा बताते हैं। हाउ मैनी पीपल dies because of heat in India per year? बस 2 मिनट में। अरे जेमिनाई का क्रॉस सब्सक्रिप्शन कुछ तो काम आए। नहीं, ऑफिशियल फिगर्स है कि ऑन एवरेज हर दिन, हर साल लगभग 300 से 1500 लोग पूरे देश में हीट के कारण मरते हैं। पर क्या आप कभी सरकार को देखें कि वो बढ़ती गर्मी से निजात पाने के लिए आपको कुछ करवा रहा हो या उसके प्रति में कोई काम कर रहा हो? कभी तुम लोग देखा? ना। निखिल, तुम कभी देखा? नहीं नहीं। नहीं। तब जब जब तक सरकार का मंशा नहीं होगा, काम नहीं होगा। सबसे बड़ा बात लेकिन है। हम एक चीज हमको पूछना था, जैसे गर्मी के दिन में हम जब अभी हाल फिलहाल में जब पटना पटना में गए थे दोस्त के शादी में, तो वहाँ हम देखे कि जो रोड था, मेन रोड हो, वो सब में कोई गाड़ी से पानी फेंक फेंक के उस रोड को भिगाया जा रहा उससे क्या होगा? है। पानी फेंकने से कहीं गर्मी
भाई वो भाई हम पूछे, देखो ये मेरा पानी सब हाल है, समझा। पानी फेंकना टेम्पररी सॉल्यूशन, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कि पानी फेंकने से गर्मी खत्म हो जाए। नहीं पानी नहीं आप कि फेंकना, एक तो कुल 1% पानी उपयोग करने लायक है जो संपूर्ण सृष्टि में है, उसमें भी आप गर्मी के लिए, गर्मी खत्म होगा पेड़ लगाने से, गर्मी खत्म होगा CO2 का अबे तुम कहाँ मेरा गायब हो गया? मेरा आवाज आ रहा गायब वीडियो नहीं दिख रहा तेरा। है? एक अब भी नहीं दिख रहा, तुम ही नहीं दिख रहा, तेरा पीछे का हाँ, लाइब्रेरी दिख रहा। बस। अरे मैं तो अवतरित हो गया, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। देखो, पेड़ गर्मी का हम लोग बात कर रहे थे, गर्मी खत्म होगा पेड़ लगाने से, गर्मी खत्म होगा अपना कार्बन एमिशन कम करने से, गर्मी खत्म होगा प्लास्टिक का यूज कम करने से, गर्मी खत्म होगा कचरा कम फैलाने से। आज तुम विश्वास करेगा, हम ट्यूशन से निकले ना, एसएस लेंदी हम्म। कॉलेज पर मेरे से आगे 2 लड़की चल रही थी और उसमें से एक लड़की ठंडा पी रही थी, और हम पीछे पीछे चल रहे थे, हम देख रहे थे, वो गदगद आगे पी गई, और भाई बेशरम जैसा बोतल ऐसे करके और ऐसे फेंक दी रोड में, बीच रोड में। पढ़ी लिखी महिला, बैग उस टांगी, स्कूल बैग टांगी हुई थी, कहीं ना कहीं से पढ़ के आ रही होगी, और वो महिला बोतल पी, प्लास्टिक का बोतल, मिरिंडा का बोतल था, हमको पूरा बढ़िया से याद है, 20 रुपए में आता है मिरिंडा का बोतल, वो पी और रोड पे फेंक दी। ऐसा हाल है तो कहाँ गर्मी कम होगा, कहाँ से गर्मी कम होगा बताओ। हमको तो मन किया उठा के बैग में डाल दे, देखिए मैडम आपका सामान चुरी है। लोगों में केस लग जाएगा, तुम तो जाने ना इंडिया का। हाँ, इसीलिए तो हम नहीं कुछ बोलने गए, पागल है, इस देश में मर्द होना पाप है, का केस लग जाता पता भी नहीं चलता हमको। बिना बिना छुए पोस्ट लग जाए, तो नहीं हाँ, जानते। खाली देखने के लिए। आज अच्छा निखिल, 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 हाँ अरे बोलिए बहुत भाई। वोकली ओपनली अपना बात रखो कि खैर जो बिना पढ़ा लिखा है वो तो है ही अपना जगह पे, जो पढ़ा हाँ लिखा लोग कचरा फैलाता है ना, तुमने बहुत सारा रील देखा होगा कि हरियाणा बिहार का लोग, इधर साउथ नॉर्थ स्टेट का लोग घूमने उमने जाता है, इधर उधर कचरा फैलाता है, इस पर तुम क्या हाँ, टिप्पणी करो? टिप्पणी क्या है इसमें, यही है कि देखिए मैं तो अभी जहाँ रहता हूँ। अबे देखिए नहीं, एकदम नॉर्मल बोलो जो जैसे हाँ, बोलता है। तुम जैसे चुप बोलता रहेगा, तुम बीच में तुमको टपकना जरूरी है है, एक हर बीच में चीज में। बोलेगा। देख लो भाई, हम क्या बोले, कुछ गलत बोले? बोला नहीं कि बोले जैसे तुमको बोलना। अभी मैं रहता हूँ जमशेदपुर में। वहां मैं देखा कि जैसे क्वार्टर था, गवर्नमेंट क्वार्टर। भाई ठीक है, वहाँ गवर्नमेंट क्वार्टर ही आपको मिला है, किसी को भी मिला है, चाहे आपको मिला या हमको मिला, गवर्नमेंट क्वार्टर को भी सब गंदा कर देता है। भाई आपको जब मिला रहने के लिए, आप रहिए, इसको अपना घर के जैसे उसको ट्रीट कीजिए। वहां भी आप लोग गंदा फैला देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। वो तो पढ़ लिख के भाई नौकरी लेके भी वो गंदा फैला रहा है। और जो अनपढ़, जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी गंदा फैला रहे हैं। तो ये तो पढ़ा लिखा अनपढ़ गवार हुआ ये। हमें अभी हम रोड में भी देखते हैं, बिस्कुट खाता है, मिक्सचर खाता है, कुछ भी किसी तरह का भी खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं, खाए और फेंक दिए रोड में। रोड में आप फेंके हो ठीक है, रोड में फेंके हैं, वो सामान धीरे 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 अब घटित नहीं होके हमारा वायु को प्रदूषण कर देगा। उससे उससे और हमारे जो वातावरण है और गर्म हो जाएगा, प्रदूषित होगा, और वातावरण गर्म होगा, CO2 का मात्रा बढ़ेगा, हाँ, जिस कारण। सिंपल सा बात है, देखो, जो शिक्षा है वो डिग्री नहीं है, ठीक है।
वो एक उससे एक व्यवहार मैं दिखता है सीधा हाँ, ये शिक्षा मैं मिला। सीधा यही बोलूंगा भाई कि हमारे जो शिक्षा का पद्धति जो है ना, इसमें बहुत संशोधन का जरूरत है। संविधान में संशोधन मैं तो सीधा मैं शिक्षा संविधान को भी बोल रहा हूँ, हम संविधान अग्री में करते हैं, संशोधन का जरूरत है। हम अग्री करते हैं। क्योंकि आज के अभी हमारे अम्बेडकर जी जो संविधान लिख के गए उसी को पालन कर रहा है। अब कोई सही से पालन नहीं कर रहा है। वो कहीं बोल रहा है कि हम संविधान का पालन कर रहे हैं, लेकिन संविधान का पालन नहीं कर रहा है वो। कोई नहीं। वो हम्म, अपना मनमर्जी कर रहा है। जैसे मैंने अगर मोदी जी बोलते हैं। अगर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन की महासभा में खड़े होकर ये बोल सकते हैं कि यूएन की जो नीतियां हैं, जो उनके नियम हैं, वो पुराने हो चुके हैं, तो महाराज 1947 49 में संविधान बना था और 1945 में यूएन। आपको भी संविधान में बहुत सारे संशोधन करने की जरूरत है, बहुत सारे नए कानून लाने की जरूरत है। देश अब 1947 से 50 जैसा नहीं रहा कि हम लोग उस संविधान के हिसाब से, मतलब संविधान तो खैर अच्छा है, बहुत बढ़िया, पर उसमें और भी अभी बहुत कुछ संविधान संशोधन करने की जरूरत है, और खासकर। उसमें भी बोलो बोलो। उससे भी बड़ा बात है भाई, सिर्फ लड़की लोग के लिए ही समाज में इतना चीज नहीं बनाना चाहिए, लड़का लोग को भी थोड़ा देख लो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा स्लोगन है, इससे हम पूरा एग्री करते हैं। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटा गाँव मराओ तो ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। बेटा बचाओ नहीं हो पा रहा। बस रोजगार ऐसा नहीं है कि देखो अधिकतर जो युवा है या यूथ है वो क्या बोलते हैं उसको काबिल है कि वो काम कर सकता है, हम्म, लेकिन उसको काम मिलना तो चाहिए। भाई मिल ही नहीं पा रहा, तब न जाके वो स्कैम हो गया चोरी हो गया ऐसा यही ऐसा काम हो जा रहा। यही तो सबसे बड़ा दिक्कत है ना। यही तो सबसे बड़ा दिक्कत है। हम लोग का जब प्रारंभिक शिक्षा स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? प्ले स्कूल से। प्ले स्कूल से भी LKG UKG 1। ठीक है, वन नर्सरी से तक नहीं। पढ़ाएगा। आप 3 4 से हमारे जो सब्जेक्ट है, मान लीजिए कि मैथ पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं ना उज्जवल, हम्म, तो पढ़ते हैं तो उसमें आप कुछ ऐसा सब्जेक्ट को ऐड कीजिए जिससे स्किल डेवलप हो। अभी जो अब हम ही लोग मान लेते हैं लैपटॉप सीख रहे हैं चलाने, कोडिंग करने सीख रहे हैं, AI सीख रहे हैं, ये सब चीज आपको अपग्रेड करना चाहिए ना। खुद बोलिए। 2000 में, अभी 2026 चल रहा है। उस समय सब न्यूज रेडियो से सुनता था, अभी न्यूज टीवी में देखता है। अंतर नहीं है? बहुत अंतर है भाई। अब नहीं जो खैर। संविधान लिख के नहीं नहीं जो संविधान लिख के चले गए हैं, हम उन्हीं को फॉलो करेंगे। क्यों फॉलो करेंगे भाई? वैसा नहीं बोलना चाहिए देखो। हम फॉलो संविधान में करेंगे, लेकिन नहीं 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 नहीं। मेरा बात सुनो। फिर बात यही है, यही तो दिक्कत है ना। यही दिक्कत है। अम्बेडकर जी बहुत बड़े अच्छे आदमी थे, हम जानते हैं। संविधान लिख के गए, वो बहुत बड़ा काम करके गए, लेकिन हम लोग का काम क्या है? उसी को फॉलो करना है कि उसमें कुछ संशोधन करना है। संशोधन उसमें नहीं चाहिए, बस उसमें और नई चीजें जुड़ने की जरूरत है, क्योंकि जो हमारा जो संविधान है हम इससे एग्री करते हैं यही कि तो दिक्कत है, यही तो सबसे बड़ा दिक्कत है। संशोधन का जरूरत है, और प्लस उसमें कुछ ऐड करना भी जरूरत है। संशोधन क्यों नहीं जरूरत है? अरे संशोधन का जरूरत नहीं है, क्योंकि बनाने वाला जो बनाया उस भाई हम कैसे बताएं राज तुम्हें। देखो, उस समय रिक्वायरमेंट कुछ अलग था, अभी देश को रिक्वायरमेंट कुछ अलग है। ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं हाँ, लेकिन देखो सच बात यही है कि नक्शे कदम पे चलने का शुरुआत वहीं से हुआ। हाँ हम लोग कदम वही रहेगा, बस नक्शा को थोड़ा बदलना है। कौन बोल रहा है भाई नक्शे कदम में नहीं चलिए आप? अब हम बोलेंगे राज कि संविधान नहीं, संविधान को बंद करके रख दीजिए यार। हम हर जगह विदेश का यात्रा कर रहे हैं, हम क्यों बोलेंगे ये इनका संविधान अच्छा है, इनका संविधान अच्छा है? आप अपना संविधान को भी तो अच्छा करिए। अबे तुमको अगर तुमको पता होगा तो हम लोग का जो संविधान है वो सब देश से कुछ 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 ले करके ही पूरा संविधान बनाया गया। ठीक है मतलब हर जगह का जांचा हुआ ही है। समझ जांचा रहा हुआ वो हम बोल रहे, कहाँ कहाँ अपना त्रुटि को निकाल रहे हैं, लेकिन जिस चीज में जरूरत है उस चीज में करना पड़ेगा।
हाँ, बहुत सारा ऐसा इलाका है जहाँ संशोधन से काम चल जाएगा, और बहुत सारा ऐसा इलाका है जहाँ आपको नई चीजें ऐड करना पड़ेगा। हाँ जैसे तो वही कि चीज ना मैं सिविक सेंस, ठीक है। देश में एक पैसा का भी सिविक सेंस, एक पैसा का भी नहीं, कहीं भी नहीं। डेली ऐसा वीडियो वायरल होता है जहाँ ईव टीजिंग, लड़की छेड़ दिया, अनअप्रोप्रिएट बात कर लिया, इधर उधर जाके ये वो कर दिया। तो मेरा कहना है कि सिविक सेंस जो मुद्दा है उसमें संविधान में नई चीजें ऐड करने का जरूरत है। उसके बिना काम नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1950 में थोड़ी ना सिविक सेंस, मतलब होता तो उस समय भी था पर लोग उतना जानते नहीं। इस टाइम पे सिविक सेंस का बहुत ज्यादा जरूरत है देश में। एनसीईआरटी में लोग आज क्या बहस कर रहे हैं कि एनसीईआरटी में मुगल होना चाहिए या मराठा होना, बताइए। अरे भैया, मुगल और मराठा आए, अपना काम किए, गए, अब वो इतिहास है, ठीक है। आप मुगल पर आइए, मराठा पर आइए, बाबर पर आइए, शिवाजी पर आइए, संभाजी पर अकबर आइए, ब्रिटिश पर आइए, औरंगजेब पर आइए, नहीं पर आइए, हमको कोई मतलब नहीं है। पर जो अभी के टाइम में रिक्वायरमेंट है वो पढ़ाना बहुत जरूरी है। पहला कि वॉर टाइम में कैसे एक्ट किया जाए, ठीक है। देश में किसी को नहीं पता कि वॉर टाइम में कैसे एक्ट किया जाता है। अभी मोदी जी बोले पेट्रोल डीजल का थोड़ा कम उपयोग कीजिए, तो सब दौड़ल मरल पेट्रोल पंप पे चल गया कि नहीं, सबसे ज्यादा तेल हम ही खरीदते। देश को पता ही नहीं है कि कैसे एक लॉकडाउन में, या कैसे एक इमरजेंसी में, या कैसे एक वॉर लाइक सिचुएशन में एक्ट करना चाहिए। देश को पता ही नहीं है कि कैसे बिहेव करना चाहिए, लोगों को पता ही नहीं कैसे भीड़ भाड़ में बिहेव करना चाहिए। ये सब आपको एनसीईआरटी में ऐड करना चाहिए। चलिए, जो जनरेशन गया सो तो गया, अब तो उन लोग को सिखाने के लिए या तो आपको पॉलिटिकल कैंपेन करना पड़ेगा, या तो कुछ म्यूनसिपालिटी या ग्राम पंचायत के लेवल पे करना पड़ेगा। पर जो आने वाला पीढ़ी, उसको हम लोग क्या सिखाएं? आने वाले बच्चों को क्या उन लोग के 4, 3, 4 या 5 में आप सिविक सेंस, या आप मोरल साइंस, या आप जैसे जो अभी हम बोले वॉर लाइक सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है, पैनिक नहीं करना है, क्या आप ये सब सिखा रहे हैं? नहीं। वही टेक्स्ट बुक जो आज से 10 साल पहले चल रहा था, वही टेक्स्ट बुक आज अभी भी चल रहा है, और संसद में नेता लड़ रहे हैं कि हम मुगल पर आए या मराठा पर आए। और जबकि इससे भी महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे पास है, वो सबको छोड़ के। और सब कुछ छोड़ के लोगों में आजकल सेक्स एजुकेशन नहीं है। सेक्स एजुकेशन हमें का नाम है। एजुकेशन से बड़ा बात वो वाला बताओ ना। आज जो एक महिला 16 साल का बच्चा, वो वाला बताओ, वो ज्यादा हाँ, सेंस कर रहे हैं। ठीक, वही वही सेक्स एजुकेशन के रिलेटेड है। आज देश में सेक्स एजुकेशन जीरो है। सेक्स एजुकेशन के नाम पे लोग सिर्फ फोन देखते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन पढ़ाया नहीं जाता है, कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता। और खैर, सेक्स एजुकेशन भी है, आप फॉरेन अफेयर्स भी नहीं पढ़ाते। आज तक हमको बताओ, हम लोग 10th पास किए ना जी, 10th के क्लास में कितना दिन हम लोग को फॉरेन अफेयर्स आया था? एक भी फॉरेन अफेयर्स पढ़ा है? ना। 10th और 12th में क्या फॉरेन अफेयर्स का कोई सब्जेक्ट है? कुछ नहीं है। अरे भाई, आप जब तक फॉरेन अफेयर्स को एज ए सब्जेक्ट जोड़िएगा नहीं, तब तक लोग कैसे पता चलेगा कि आखिर विदेश में आज सब कोई इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं? तुम लोग भी देखा होगा कि नहीं भैया, हम तो इजराइल को सपोर्ट करते हैं। आपको पता है ईरान के साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं? आपको पता है ईरान में भारत का ग्वादर पोर्ट है जिसपे उसका हेवली निवेश हुआ? क्या आपको पता है कि यूको बैंक डूबने की कगार पे था जब ईरान ने कुछ करोड़ रुपए, मुझे एग्जैक्टली फिगर पता नहीं, कुछ करोड़ रुपए यूको बैंक में, वो भी इंडियन करेंसी में डाले? आपको ये सब पता ही नहीं। आपको बहुत आप बस अनुभव होके कुछ मैसेजेस, कुछ टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, और बस ढिंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं, नहीं हम तो इजराइल के साथ खड़े हैं, नहीं तो हम तो इजराइल के साथ खड़े हैं। वॉर किसी भी हल का सॉल्यूशन नहीं है, और वॉर कोई नहीं जीतता। ये बात आप लोग को अपने दिमाग में डाल लेना। इससे किसी को वॉर फायदा नहीं। से कई देशों का किसी का अर्थव्यवस्था फायदा नहीं, खराब होगा। किसी का फायदा नहीं होता।
देखिए कहाँ बम गिर रहे हैं ईरान में, कहाँ आग लगी है आपके पेट्रोल डीजल में और अरे ठीक है, आपके छोड़ो घर ना। के हेलो, सिलेंडर में। हाँ, वो बात छोड़ो ना। वो अभी जो सामाजिक जो लड़ाइयाँ होती है, उसमें ही उसमें ही तो एक दूसरे का ना हानि होता है। इस वॉर से हमारे क्या, हमारा देश को तो हानि होगा ही, और जितने अनदर देश हैं जैसे पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, अमेरिका हो गया, सबका हानि है। एक देश का नहीं अर्थव्यवस्था गड़बड़ाएगा। गड़बड़ाएगा तो पूरा देश का अर्थव्यवस्था गड़बड़ाएगा। लोगों को लगा ना कि यूक्रेन में युद्ध, जैसे यूक्रेन से इंडिया ना ज्यादा कुछ इम्पोर्ट करता ना ज्यादा कुछ एक्सपोर्ट करता, इसीलिए लगा रहे यार युद्ध तो युद्ध है, इसराइल से भी हम लोग ज्यादातर मिलिट्री वेपन्स ही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट तो नहीं करते, इम्पोर्ट ही करते हैं। तो इसराइल गाजा का युद्ध हुआ तो लोगों को पता नहीं चला कि भाई वॉर से क्या दिक्कत है। अब जब ईरान जो हॉर्मुज चोक करके बैठा है, वो जब आप लोगों को पता चल रहा है ना, तब लोगों का थोड़ा अति हो रहा है कि भाई जब और अच्छा बात है। सुनने में आया है कि ईरान का जो डीप सी में मतलब नेट का कुछ है, हाँ, जिसको अगर ईरान केबल से जो समुद्र के थ्रू लिंक होता है, ईरान धमकी दे रहा कि हम उसको भी उड़ा देंगे, अगर वो उड़ गया तो फिर ये जो हम लोग नेट कर रहे हैं ये सब बंद हो जाएगा। भाई ईरान के पास बहुत सारा, खैर सबसे बड़ा तो उसका हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबसे बड़ा उसका मास्टर कार्ड, वो रिवर्स दे दिया होगा अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप का कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप तिलमिला गया भाई, तिलमिला गया कि कैसे वो युद्ध छोड़ के बाहर निकले। बाहर निकल भी नहीं सकता, काहे कि अपना पूरा सम्मान इसी युद्ध पे टिका दिया है, और युद्ध अंदर जाके खेल भी नहीं सकता कि अभी उसका करेंसी, करेंसी तो खैर उसका मजबूत है, पर जो कंडीशन है उसको अपना सेना इधर उतारने का इजाजत दे नहीं रहा। और सरपास नहीं कर पाएगा। और तुम्हारा चाइना का और रशिया का पूरा सपोर्ट है ईरान को, जिसके कारण अभी तक खूब बढ़िया मैच खेल रहा, अभी खेल अमेरिका बीच में आके फंस गया इजराइल के कारण। यही सब फॉरेन अफेयर्स आपको टेक्स्ट बुक्स में डालने पड़ेंगे। अब आप ये नहीं सोच सकते कि नहीं 10वां क्लास का बच्चा तो उसको फॉरेन अफेयर्स के बारे में पता ही क्या होगा। अरे भैया अगर मतलब ये वो चीज बहुत बाद का बात है। कंप्यूटर का जो भाई बेसिक नॉलेज आना चाहिए, वो चीज हाँ, नहीं है 11 12 वाला स्टूडेंट। एआई वगैरह आप लोग अभी कुछ जोड़ ही नहीं रहे हैं, बस जबकि आप हर जगह बहुत सारा चीज चल रहा है। मुगल मराठा कर रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं। अरे केवल क्या बता रहे पता है, कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं। कंप्यूटर इज ए मॉनिटर क्या है, माउस क्या हाँ। है। कंप्यूटर इज बस। इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग डिवाइस। हाँ बस। It has many parts इलेक्ट्रॉनिक like mouse, CPU, monitor, keyboard, etc. अरे ये Output सबको device. आता है, नहीं ये सबको हार्ड आता है। डिस्क, Output रैम device रोम is this. Input पेंड्राइव। device is this. बस इतना ही। क्या चलो बोले। भाई, अब समय बहुत कम बचा है, थोड़ा पॉलिटिकल थोड़ी से हट के थोड़ा आईपीएल भाई, आईपीएल आईपीएल क्या तगड़ा करवट लिया है। अब अभी पॉइंट तो आईपीएल का बात अगर शुरू हुआ ही है तो राज जी और निखिल जी जरा बताने का कष्ट कीजिए कि आप लोग किस टीम का फैन है, या फिर किस टीम इंडिया को। इंडिया इंडिया टीम मत पूछो हमसे। देखो ये गलत है, क्योंकि किसी के मन में थोड़ा ना थोड़ा सा तो रहता है। फैन बेस बताने में क्या है कि आप किसके हैं। निखिल का आरसीबी का हार्डकोर फैन है भाई। उसका निखिल बताओ, क्या बोलो। बताया। अबे अपना आईपीएल ओपिनियन बताओ, बताओ कि अगर अरे विराट विराट कोहली तुम्हारा सामने तो तुम उसका मुंह में ले लेना। तुम तुम क्या करेगा, धोनी का ले लेगा ना। नहीं नहीं भाई, हम उतना किसी पे हम
मेरा वॉलपेपर में विराट कोहली नहीं है, ठीक ना। मेरा वॉलपेपर में एम एस धोनी नहीं है। किसी को उतना भी हम कोई हमको पसंद नहीं है। एम एस धोनी भी बहुत गलत काम किया, बहुत सही काम किया। इसीलिए किसी पर हम उतना लीन नहीं है कि नहीं भैया उसके लिए तो हम मर मिट जाएंगे, ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे। वॉलपेपर में मेरा एम एस धोनी है तब अभी तो विश्वास नहीं करेगा। निखिल अपना स्कूल का कॉपी का जो कवर होता है ना, तो जैसे कॉपी का कूट है, तो इसका बीच में इधर कवर है, कवर के बीच में वो विराट कोहली का फोटो लगा के रखता है। इतना विराट कोहली को एडमायर करता है। विराट कोहली सर अगर भूले भर के अगर आप देख रहे हैं तो ये जो लड़का बैठा हुआ आपका सबसे बड़ा फैन। एक बार आप साथ में लेकिन जाइए, आपको बढ़िया ब्लो जम मिलता है। ये बदकिस्मती है कि आप देख नहीं पा रहे, तो निखिल जी अपना थोड़ा लाइटिंग बढ़ाइए और विराट सर को अपना चेहरा दिखाइए कि ये कौन है वो चांद का टुकड़ा जो इतना एडमायर में फंसा हुआ है। ब्राइटनेस अरे बढ़ाओ भाई। आईपीएल का बात करो नहीं यार, तुम कहाँ का बात कहाँ घुसा दे रहे अरे हम स्क्रीन शेयर कर रहे थे। हो। अरे आज आरआर जीत गया। हाँ, राजस्थान रॉयल्स। आरआर जीता। अरे आईपीएल हमको बोर लगता है भाई, आईपीएल के जो इंटरनेशनल मैच करवाओ यार। तो ठीक ठाक ही लगता है भाई। हाँ यहाँ देखो, लगभग सब 13-13 मैच खेल लिया है। अब पॉइंट्स टेबल प्रेडिक्ट करना आसान हो गया। अब हम बता रहे तुमको, आरसीबी जीटी एसआरएच क्वालिफाई कर चुका है। ठीक। अब आरआर का लड़ाई है, आरआर भी आज का गेम जीत गया है। हम पता आरआर है, तो हम बताए तुमको कि दीपक, पंजाब नहीं आरआर क्वालिफाई, पंजाब क्वालिफाई नहीं करने वाला। आप तुमको यहाँ ही बता नहीं दूं। अभी भी पंजाब का एक मैच बाकी है बाबू, और अगर वो जीत जाता तो उसका 15 पॉइंट हो जाए। और अगर आरआर अपना एक गेम हार जाता है तो उसका 14 पॉइंट है। रन रेट देखने, रन रेट किसका, सीएसके अभी और इसका रन। जब पॉइंटें ज्यादा रहेगा ठीक है पंजाब किंग्स का, तो फिर ठीक है। आरआर हाँ का यहाँ देखो, यहाँ बता दे रहे हैं, हम तुमको रियली बता दे रहे हैं। देखो आरआर जो पंजाब है ना, देखो इधर इधर से नीचे का कोई टीम में नहीं आने वाला है। सीएसके का नेगेटिव में रन रेट चल गया है, उसका कोई चांसेस नहीं है। टीसी का खेल खत्म है, केकेआर का भी खेल खत्म है, इधर कोई 6 से चांस नीचे नहीं। बातें मत करो, टॉप 5 का बात करो। हाँ, लास्ट गेम पंजाब का किसके साथ है मोटू, देखो तो कौन देख रहा है। बता देगा। 17 मई, आज कितना तारीख है? 19 मई। प्लीज। एलएसजी के साथ। एलएसजी, अरे एलएसजी भाई खेल रहा है तगड़ा ही, तुमको बता दे रहे हैं। वो खेल खत्म करने आ रहा है सबका। ऋषभ पंत अपने तो क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई हो गया है। और अब दूसरे का खेल सब खराब कर रहा है। शुरू में सब एकदम खेल रहा था अनु पांडु अरे जैसा। ऐसा खेल रहा था ना भाई, खेल रहा भाई। 140-50 रन डिफेंड नहीं हो रहा था। जब से जोश इंग्लिश में आए तब से थोड़ा ठीक चल रहा था हाँ भाई। इस बार का आईपीएल में तो मजा ही नहीं आ रहा, कोई लड़ाई झगड़ा करने का। कल देखा हेनरिक क्लासन कितना बम्बक किया था। लेकिन एक चीज बताएं, सुनो ना, हेलो। कल जो संजू सैमसनवा जो किया है ना मोटू, शोभा नहीं देता, रियली बता दे रहे हैं। अरे कौन सी किया भाई? स्टंप किया, भाई नहीं नहीं, सेलिब्रेट जो किया। किया नहीं, तुम उसको जो स्लेजिंग कर रहा है वो फायदा है। सबका अरे सेलिब्रेट मतलब वो देखो सारे ही निकल ऐसा टाइप का ना बे। स्लेज कब, देखो इंडियन प्लेयर जाने को जबरदस्ती स्लेज नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती स्लेज कर रहा है। वो आराम से भाई अपना मुंह जानता है रे, हम कल देख रहे थे मैं, दीपक वो अपना आराम से मुंह नीचे करके जा रहा था, संजू सैमसनवा जाके उसका मुंह के सामने उंगली कर रहा है। क्या मतलब भाई वो है अपने क्या? टीम के लिए जो कर रहा है ना, तुम उसके टीम के लिए कुछ नहीं कर रहा है, अगले मुतले खेल रहे हो तुम। कल गायकवाड़ का पारी देखा, टेस्ट वाला पारी था, बताओ। एक एक 21 बॉल में 15 रन बना रहा है, क्या खेलेगा ऐसे भाई। हाँ फिर भी उसको टेस्ट स्क्वाड में नहीं लिया भाई। पृथ्वीराज गायकवाड़ का टेस्ट खिला दो यार, टेस्ट वो अच्छा खेलता है। वैसे ऋतुराज
एक प्रिडिक्शन दे अफगानिस्तान। दो कि कौन सा, सुनो मेरा बात सुनो, एक प्रिडिक्शन दे दो कि तुम्हारे हिसाब से कौन सा टीम है जो इस बार का आईपीएल जीतेगा। एसआरएच हमको लगा। सनराइजर्स हैदराबाद। और निखिल? तीसरा कि दूसरा, मतलब हम दूसरा तुमको देखो, दो तीसरा। टीम देंगे, हम तुमको 2 टीम देंगे, ठीक है? दो टीम नहीं देना है, देखो फैन बेस पे नहीं बोलना, मानते तुम आरसीबी का फैन है, तुमको टेक्निकल एनालिसिस से बोलना, समझा? हम तुमको बता दे रहे 3 टीम का टेक्निकल एनालिसिस बता दे रहे हैं। गेम है गुजरात में, ठीक है ना? यदि गुजरात यदि खेलता है फाइनल, देखो भाई हम इस डायरेक्ट नहीं बताएंगे ना भाई, अभी प्ले ऑफ बाकी है। यदि गुजरात खेलता है फाइनल, समझ रहे हैं ना? सामने कोई भी टीम हो, चाहे आरसीबी हो या एसआरएच हो, गुजरात ले जाए। और गुजरात नहीं खेलता है और सामने आरसीबी खेल रहा है, तो एसआरएच रहे या कोई भी रहे, आरसीबी और भी कप उठाएगा। क्यों हम बता रहे, जीटी के पास है ना बॉलर है, समझ रहे हैं ना? और अच्छा बॉलर, आई मीन बॉलर है भाई, बॉलर अच्छा बॉलर क्या है, उन लोग के पास 6-6 7-7 फुट वाला बॉलर है, समझा? ये मेन बात है, उन लोग के पास इंटरनेशनल बॉलर है, प्लस सिराज भी फॉर्म में आ गया है, समझा ना? हाँ। अरे इधर हम लोग को बता दे, पंजाब यदि नीचे से क्वालिफाई आ रहा है, पंजाब भी करेगा ना, ये दोनों टीम कोई प्ले ऑफ में खेलने वाला नहीं है टॉप 2 में। पंजाब तो भाई ऐसा ठीक कर लिया ना अपना रेपुटेशन। अरे ऐसा रिपोर्टेशन खराब किया ना पंजाब भाई, मतलब कुछ भी कर रहा है। सबसे गंदा अगर किसी का सीएम गया ना तो पंजाब सबसे गंदा। भाई इसीलिए बोला जाता है, जानता है भाई दीपक, शुरुआती में 1-2 गेम हार लो भाई, जीत। शुरुआती में एक दो गेम हार लो, मगर अच्छा चलो ठीक है। सब तुम तो भाई तुम्हारा प्रोडिक्शन बाकी डिबक दो। किसका, मेरा? हाँ, कौन सा टीम लग रहा है तुमको जीतेगा? हमको भी सारे अच्छे लग रहा जीतेगा। अच्छा, ठीक। अब इस सेगमेंट को यहाँ खत्म करते हैं। अगला सेगमेंट है थोड़ा मूवीज के बारे में। निखिल कुमार तो मूवीज बहुत कम देखता है, मेरे ही साथ जो देखा होगा थिएटर में। अभी देख रहा है, कोई मूवी देख रहा है? निखिल, निखिल लगता है आरसीबी के ख्यालों में खो गए, मेरा पकड़ के सो गए। अरे नहीं है, नेट फसल है इसके साथ। निखिल टेस्ट स्क्वाड में नहीं ले रहा, जो आईपीएल में रन बना रहा है उसको तुम टेस्ट स्क्वाड में ले रहा, कितना बड़ा। अभी आईपीएल खत्म हो गया। इसको नींदे नहीं खुल- अरे बीसीसीआई जो टीम बनाया है, सो बोल रहे हैं भाई। अरे सुनो मेरा बात, आईपीएल का सेगमेंट खत्म हो गया। पूछ रहे कोई मूवी देख रहा अभी इस टाइम पे, तो बढ़िया मूवी जो कोई रेकमेंड मूवी है कर भी नहीं सके। किया, कोई मूवी है भी नहीं किया तो क्या बताएंगे। कैसे नया मूवी आया था? प्रोजेक्ट हेल मेरी देखा? क्या? प्रोजेक्ट हेल मेरी। नहीं जानते हैं क्या भाई है। अगर तुम लोग को चाहिए कुछ रिकमेंडेशन ऑफ द वीक, तो तुम लोग प्रोजेक्ट हेल मेरी देखना। उसमें पता है क्या कहानी है? क्या चाहिए? बोलो बोलो बोलो। उसमें कहानी है कि जो हमारा सन है ना, वो हम्म संक्रमित हो गया। मतलब वहां पे एक वायरस बन रहा है और धीरे धीरे हम्म धीरे धीरे वो पूरा सन को घेर रहा है। और अब हम्म और जितना पूरा यूनिवर्स है, उसमें सब जितना भी स्टार्स है, वो संक्रमण सब में फैल गया है। लेकिन सिर्फ एक स्टार है जिसमें वो संक्रमण नहीं फैला है। अब 3 से 4 लोगों का एक टीम बनाया जाएगा, जो कि यूनिवर्स में एकदम लास्ट एंड में जाके वो जो स्टार है उसका जांच करेगा कि इसमें संक्रमण क्यों नहीं हो रहा, और फिर वहां से उसको लौट के आना है और पृथ्वी बचाना है। और भाई उसका कहानी इतना बढ़िया है, उसका विजुअल्स इतना बढ़िया है, उसका स्टोरी देखो, यही फिल्म का बात कर, उसका स्टोरी टेलिंग इतना बढ़िया है ना कि क्या बताएं। मतलब भाई हम लैपटॉप में लगा के देख रहे थे, 4K में डाउनलोड के 25 GB का मूवी। बॉक्स लगाए, लैपटॉप लगाए और देखे ना भाई, इतना मजा आया ना हमको देखने में। मतलब अगर तुम बोलेगा ना कि भाई आगे चल के डूम्सडे
ड्यून्स आएगा तो भी हम बोलेंगे कि इसको दे दो ऑस्कर इस लेवल का। अबे तो वैसे में वेब सीरीज में तो कोहरा का सीजन 2 आया है, वो भी तो पूरा बवाल है कोहरा का भाई। सीजन 2 आया। मतलब अगर के अगर स्ट्राइक अगर अगर तुमको कुछ बढ़िया वेब सीरीज एकदम खतरनाक हॉरर थ्रिलर देखना है तो तुम नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज आया है, क्या पता है, समथिंग इज रॉन्ग गोना हैपन, तो तुम देख सकते हो। हम दिखा दे रहे हैं। देखो ये समथिंग वेरी बैड इज गोइंग टू हैपन, मतलब इसका कहानी सुनेगा तो तुम हिल जाएगा। देखो ये लड़का दिख रहा है, ये लड़का और ये लड़की का शादी होने वाला, ठीक है। हाँ शादी होने से कुछ दिन पहले लड़की को पता चलता है कि इसका ऊपर एक श्राप है, अगर शादी होने के 2 घंटा बाद इसका मौत हो जाएगी। ये लड़की के ऊपर, खानदान के ऊपर, ये लड़की का खानदान के ऊपर श्राप है, और अगर ये लड़की जिससे शादी की उसको छोड़ के भाग जाएगी तो जो श्राप है वो इसका खानदान में आ जाएगा। और लड़की को शादी होने से 2-3 दिन पहले पता चलता है। अब वो पूरा खंगालने लगती है अपना खानदान के बारे में कि कैसे श्राप आया, कैसे इससे छुटकारा पाना है, क्या कोई मेरा पूर्वज इससे जिंदा बचा था कि नहीं बचा था। और इसका जो क्लाइमेक्स है मतलब ऐसा है ना कि तुम देख के ऐसा माथा पकड़ लेगा कि जैसे क्या अब भाई क्लाइमेक्स एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, अगर तुमको देखना है तो तुम देखो एकदम। तुम मूवी बहुत क्रिपिंग है, वेब सीरीज बहुत क्रिपिंग है, मतलब तुम एक एपिसोड खत्म करेगा तो फिर तुम छोड़ेगा नहीं बिना अगले एपिसोड के, ऐसा है। नेटफ्लिक्स पे ना? नेटफ्लिक्स पे तुम्हारे पास तो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी है। इतना अमीर आदमी है ऑटो पे में रखा नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, बताओ। अरे यार वो गलती से हो गया था, उतना पढ़े लिखे थोड़ी। गलती से हो गया ना, उसको बंद करने का भी ऑप्शन आता है, ठीक। हाँ वो और बंद इसमें कर जो दे। सबसे लसन कैरेक्टर वही है, जो सबसे लसन कैरेक्टर है यही जो ही जब ये मरेगी ना तो तुमको अंदर से लगेगा कि बहन के अच्छा वो मर गया ऐसा। कौन ई? ये जो फोटो जिसका दिखा रहे हैं ना, हाँ सबसे दिख रहा लसन कैरेक्टर, सबसे लसन। और कोई मूवी जो तुम लोग बताना चाहे? है। बोले तो हम वेब सीरीज था कोहरा का सीजन 2 जो आया। और कोई न्यूज मूवी के बारे में? नहीं मूवी के बारे में अभी तो कोई न्यूज फिलहाल देखे नहीं, हमको न्यूज लेकिन आया है कि रामायण का बहुत बढ़िया इस बार एक ट्रेलर आने वाला है, और जूनियर एनटीआर का भी वो मूवी आ रहा है जो केजीएफ बनाया ना, जो डायरेक्टर, उसके साथ 3 मिनट 40 सेकंड का एक ग्लिम्स आने वाला है, या आ चुका होगा जब तक आप लोग ये वीडियो देखेंगे तब तक। अच्छा तुम लोग अपना अपना फेवरेट मूवी बताओ कि भाई इससे बढ़िया मूवी हम आज तक। मूवी का नहीं पता, वेब सीरीज है। वेब सीरीज बता दो, एनीमे मत बता। फेक प्रोफाइल। अगर तुम लोग फेक मूवी प्रोफाइल, में अगर अगर केजीएफ कोई के भी दोनों व्यूअर, पार्ट। अगर कोई भी व्यूअर फेक प्रोफाइल नहीं देखा है तो भाई, अगर तुमको जीवन में परम आनंद तो भोग करना है, एक बार जाके उसका पहला एपिसोड बस देखो, आगे मत देखना, तुम मेरा कहने पे मत देखना, एक बार जाके उसका पहला एपिसोड देख लो, तुम बिना देखे रह ही नहीं पाओगे भाई, तुम बिना देखे रह आप नहीं इससे भी बड़ा बात, वो देखने के बाद कोई भी ऐसा ना समझे कि मैं ठरकी, हरामी, कुत्ता, एमबीपीटीसी ऐसा कुछ हूँ, ठीक है? शायद पाओगे। ज्यादा लेकिन बोल दिए, लेकिन अपना लेकिन एगो मैंने फेवरेट फिल्म देखा बताओ। नहीं, हम तो कुछ देखते ही नहीं है भाई। मैं झूठ मत बोलो, मेरा साथ तुम शैतान देखा ऐसा वेब है, सीरीज हम देखे नहीं, हमको कुछ याद ही नहीं है। कोई अरे मतलब राज, कोई अभी का नहीं पुराना बता दो कि कोई बढ़िया वेब सीरीज या नहीं राज बढ़िया सुनो ना, कोई। सुन रहा है? हेलो। हाँ सुन रहे
वो नहीं बता सकता, इनकॉग्निटो मोड में ना देखता है, समझो थोड़ा। उससे फेवरेट बताएगा वही ना अबे होगा। हम वो सब चीज नहीं देखते बाबू, हम देखते हैं कुछ दूसरा चीज अरे देखते हैं। निखिल निखिल बता ना, हम लोग एक दिन में एक रात में कितना देखे थे, याद करो। हाँ, इनकॉग्निटो मोड में एक रात में कितना देख लिया 36 भाई। को देखा था, 30 से बोला। 36 को भी दिखे, 36 को भी दिखे, 36 को। हाँ, सही निखिल में। निखिल उस दिन पागल हो गया था, उसको मतलब हर चीज, हर जॉनर सब। भाई वीडियो जब आएगा तो मेरे पापा मेरे मम्मी मेरे बारे में क्या सोचेगी। मेरा तो टेंशन नहीं है भाई, घर में कोई ऑनलाइन चलाता नहीं है, बाद बाकी चलाता नहीं, हम शेयर करके दिखवा देंगे। प्रेम कसम ये सब मत बोलो, समझा। शुभ अच्छा काम से निखिल पहले। निखिल छोड़ो ना, ये मजाक। निखिल अपना फेवरेट फिल्म का नाम बता। तो फेवरेट फिल्म नहीं है भाई ऐसा। अबे तुम मेरे सही साथ में कितना फिल्म देखने गए थे। तो फेवरेट रहेगा तब ना बोलेंगे। रात में याद करो, हम लोग अपहरण के बे एसएसटी का एग्जाम है, और उससे पहले एक रात पहले हम लोग अपहरण के सीजन 2 देख के जा रहे थे एग्जाम में। और वैसे भी MX प्लेयर का बाबा आशीर्वाद में कौन सी एगो है वेब सीरीज, आश्रम। आश्रम। वो वो भी तो और देवलो लगा है। हाँ, अरे वाह, नाम तो ठीक पता है। पूरा आश्रम देख रहा है। हम उससे भी हम बड़ा। हम अगर बताए ना तो अभी तक के जो सबसे बढ़िया फिल्म हम देखे ना, वो है द शॉशैंक रिडेम्पशन। दिखाता हूँ एक मिनट। अबे तो रुको अभी रुको, तक उससे हम जितना वेब सीरीज देखे हैं, हिंदी देखे हैं, एस्पिरेंट देख लिए। भाई ये मूवी मतलब इतना बढ़िया, इतना ब्यूटीफुली लिखा हुआ, इतना ब्यूटीफुली बनाया हुआ, इसका स्टोरी टेलिंग का तरीका इतना अच्छा, ट्विस्ट एंड टर्न्स इतना अच्छा ना, कि मतलब लास्ट में तुमको ऐसा लगेगा ना कि मतलब क्या देख लो। ऐसा ऐसा हम जब इसका एंडिंग देखा ना, तो हमको लगा यार मतलब क्या एंडिंग, क्या एंडिंग। मतलब अगर उम्मीद उम्मीद तुमको अगर जानना हो ना कि उम्मीद होता क्या है, तो तुम ये मूवी देखो। और तुम विश्वास नहीं करेगा, ये मूवी का जॉनर जेल ब्रेक का है। देखो क्राइम एंड ड्रामा लिखा हुआ है ना, मतलब इसमें ये जो आदमी है ना, ये आदमी हम्म। ये अब इसको अपना बीवी का मदर में, इसका बीवी किसी और के साथ, तो उसका मदर में इसको जेल में भेज देता है, यूएसए का सबसे खतरनाक जेल। ठीक है, और वो वहां से भागता है, मतलब उसको जेल तोड़ के वहां से निकलता है। और इतना बढ़िया, मतलब अपने चारों तरफ कहानी जो बिल्ड करता है ये मूवी, मतलब यार तुम इसको टॉप समझ लो। IMDb पे सबसे ज्यादा 9.3 तक, यहाँ दिख रहा है ना, हम्म। IMDb पे सबसे हाईएस्ट रैंकिंग का ये मूवी। और तुम विश्वास नहीं करेगा, ये जो इसको डायरेक्ट किया है वो उसका डेब्यू मूवी है, यानी सबसे पहला मूवी जो डायरेक्ट किया है यही मूवी किया है। इतना बढ़िया है मूवी, एक बार अगर, भाई तुम एक बार मेरा कहना पे जाके देखो। तुम विश्वास करेंगे इसको जेल तोड़ने में कितना साल लगता है, सोचो। अगर कोई जेल ब्रेक मूवी है तो उसको जेल तोड़ने में कितना साल लगता 2 साल 3 साल। है। भाई हम बहुत पहले ही देखे थे ये मूवी, हमको भी उतना अच्छे से याद नहीं है कि जेल 17 साल में जेल तोड़ता 17 है हर साल दिन। सब बड़ी लंबा हर टाइम। दिन इस उम्मीद में कि हम आज बाहर निकलेंगे। ये जो सीन दिख रहा है ना, हम्म। ये सीन जब वो जेल तोड़ के बाहर निकलता है ना, तब का सीन, मतलब भाई सिनेमा, लिटरल सिनेमा में। 22 17 17 साल, 17 15 इसी के आसपास कुछ ईयर्स है, एग्जैक्ट हमको याद नहीं, इतना साल इसको लग जाता है सिर्फ एक जेल तोड़ने में। मतलब तो उम्मीद, हम लोग बोले ना कि उम्मीद क्या होता है ना, हम की मूवी से सीखते हैं कि भाई उम्मीद कैसे रखा जाता है। और देखो, हम बताना चाहते हैं कि जो लोग एनिमे फैंस है, हम भी एनिमे फैन हैं, तो इन दोनों को एनिमे उतना पसंद नहीं है, या फिर पता नहीं लोग क्या ऐसा सोचते बात नहीं है कि हमको एनिमे पसंद नहीं है। हमको हैं। अभी एनिमे का, एनिमे हम बोले एनिमे नहीं होना चाहिए, हम ये नहीं बोले कि हमको एनिमे पसंद नहीं। हमको एनिमे का एक द ब्लू आई समुराई आया था, वो बहुत अच्छा लगा था। मतलब
उस जॉनर का जो मूवी होता है ना, जो थोड़ा प्री एरा में सेट होता है, जैसे जापानीज सामुराई सब जो दर्शा दिखाता है, वो सब एनिमे मूवी हमको अच्छा है। ये तुमको अपन लोग डेथ अपना नोट सारी देखना चाहिए। घुमा के चलो तो जो भी लाइफ एनिमे में। फैन ये वीडियो देख रहा होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार कमेंट में एनिमे जरूर लिख के जाना, या फिर अपना फेवरेट एनिमे का नाम जरूर लिख के जाना, ठीक है। बाद बाकी कुछ अब रील वगैरह चला जाए इंस्टाग्राम सेशन पे जाने से पहले,